चलिए देखते। कृष्णा बुक से हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार क्विज कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। ब्रह्मा जी ने क्यों कहा कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वासियों के प्रेम और सेवा का ऋण कभी नहीं चुका सकते? हम्म, बताइए बताइए, जो भी याद है बता सकते हैं। माधुरी, क्योंकि वो हर क्षण भगवान कृष्ण की सेवा करते थे। और भगवान उनकी एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं याद है, बस इतना पता है कि वो हर क्षण भगवान की सेवा करते थे। इस वजह से वो उनका प्रतिदान नहीं कर पाएंगे। सही है। और हमने ये भी देखा था कि भगवान इस बात को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरा एक बार भी नाम लिया है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, उसके नाम को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो ये बात आप समझिए, कोई भी व्यक्ति जब भगवान को नाम लिया है तो उसने वास्तव में भगवान को पुकारा है। जैसे वो इस बात को नहीं समझ रहा है तो भगवान बहुत ओब्लाइज्ड हो जाते हैं कि इसकी रक्षा अब मैं करूंगा क्योंकि इसने मुझे पुकारा है। इतना ज्यादा भगवान को पसंद है नाम उच्चारण। तो सोचिए कितनी आदर बुद्धि से हमें नाम उच्चारण करना चाहिए। कल शाम को मैं चैंटिंग करने बैठी थी, तो कल मैं इस दिमाग में ये लेकर बैठी थी कि अभी मुझे बस मेरा जो दिमाग है वो भगवान से भरना है, भगवान के नाम से। इस रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ। जर्मनी के एक भक्त है, वो कल क्या है, वो मतलब उनके साथ में चैंटिंग कर रही थी, तो उनका जो माइक है वो म्यूट अनम्यूट रह गया था। तो वो स्टार्टिंग करते, मैंने पहले भी काफी बार सुना है पर कल भी वो स्टार्टिंग कर रहे थे। वो बोलते ओम तत्सत स्टार्टिंग में, तो ओम तत्सत इस तरह से गा रहे थे। तो कल मैंने उनसे पूछ ही लिया कि ओम तत्सत का अर्थ क्या है उनके अकॉर्डिंग, मतलब वो क्या जानते हैं। तो बता रहे थे कि ओम तत्सत का मतलब होता है, पहले उन्होंने संधि विच्छेद करके सब कुछ बताया, फिर बताया मैं ओम तत्सत बोलता हूँ ताकि अपने दिमाग को खोलने के लिए कि अब जो पंच तत्व है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि, ये सब अब एंटर करेंगे और मुझे शक्ति प्रदान देंगे, करेंगे कि मैं अच्छे से जप कर सकूं। तो ठीक है, देखिए वो इस तरह से सोच रहे थे तो ये गलत नहीं है, उनका जो ये भाव है बहुत अच्छा है ये। ओम तत्सत हम श्रीमद् भगवत गीता से भी जानते ही हैं। ओम तत्सत का अर्थ होता है कि यह भगवान को संतुष्ट करने के लिए हो। ये अर्थ भी मैंने उनको बताया था, बाद में उनको बहुत खुशी हुई थी। तो हाँ, अब जब उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे पॉइंट बताया था ना, तो मैं इसी इंटेंशन के साथ में बैठी थी जप करने के लिए। सो देन व्हाइल आई वाज चांटिंग, मैं इसी बात को मेरे दिमाग में लेकर बैठी थी कि जो ये भगवान का नाम है ये मुझे मेरे हृदय में स्थानांतरित करना है कानों के माध्यम से। जो ऐसा होता भी है बट कॉन्शियसली जब इस तरह से करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो कल मैंने क्या फोकस किया था कि मुझे काउंटिंग्स पर फोकस नहीं करना है, चाहे इससे मैं आधे घंटे में एक ही माला कर पाऊं, लेकिन मुझे एक एक नाम इतना कॉन्शियस होके बोलना है कि वह एक एक अंदर प्रवेश कर रहा है। सो डेफिनेटली रेगुलर जो चैंटिंग की जो स्पीड होती है उससे थोड़ी स्लो थी वो स्पीड, बिकॉज आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन नंबर्स और राउंड्स। मेरा फोकस था कि भगवान अंदर प्रवेश करे। तो बहुत अच्छा चैंटिंग हुआ था, अच्छा लग रहा था, मतलब कि इस तरह से कॉन्शियसली जब मैं चैंटिंग कर रही थी थॉट्स आ भी रहे थे तो उसको बार बार मैं साइड में रखकर आई वॉज फोकसिंग कि भगवान का नाम अंदर एंटर करना चाहिए। तो बेसिकली रात को सोने से पहले आई वॉज डूइंग इट एज अ स्लो स्टिमुलेशन एक्टिविटी ताकि ठीक अच्छे से नींद भी आ जाए। तो हाँ, इस तरह से जब मैंने जब किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप प्लीज इस तरह से ट्राई करिएगा, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि हमें 2 घंटे पूरे करने हैं, 16 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। एटलीस्ट मेरा इस तरह से दिमाग में रहता है कि अब 2 घंटे बैठना है, 2 घंटे हिलना नहीं है, अब 16 माला करके ही उठना है। लेकिन जब हम नंबर्स पर फोकस ना करके इस पर फोकस करते हैं कि आराम से भगवान का नाम लेंगे, कॉन्शियसली एक एक सुनने का प्रयास करेंगे, तो वो चैंटिंग की गुणवत्ता ही अलग होती है। इसको आप करके देखिएगा।
सुबह तो फोकस रहता है कि भाई टाइम कम है तो चैंटिंग बस हो जाए, वो ठीक है। लेकिन शाम को तो सब काम वगैरह से फ्री होकर मैं बैठ गई थी, एंड आई वाज चैंटिंग विद दिस इंटेंशन कि मुझे बस भगवान का नाम अच्छे से सुनना है। प्लीज इसको ट्राई करिएगा आप। जैसे एक माला ही आप इस तरह से करें, पर आपको सच में लगेगा कि आपने आज सच में चैंटिंग किया है। मुझे ये फील हो रहा था कल कि आज मैंने सच में चैंटिंग किया है। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो हाँ, बेसिकली ब्रह्मा जी यही कह रहे थे कि वृंदावन वासी जो है वो, भगवान जो है वो वृंदावन वासियों के प्रेम और सेवा के ऋण कभी नहीं चुका सकते। उसका कारण यही है कि जो सेवा भक्त भगवान की करते हैं, तो भगवान सोचते हैं। जैसे देखिए सुदामा जी की जो स्टोरी आती है यहाँ पर, सुदामा जी भगवान के लिए अपने पूरे प्रयास से कुछ चावल लाए थे। लेकिन भगवान ने क्या सोचा, भगवान ने बहुत उनको मतलब धन और मतलब प्रॉस्पेरिटी उनको दी, लेकिन उसके बाद में भी भगवान सोच रहे थे कि मैंने तो इसको कुछ भी नहीं दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने अपने पूरे प्रयास से, अपने एफर्ट्स से मुझे वो चीज लाके दी। पर मुझे तो वो सब कुछ देने में इनको कोई एफर्ट लगा ही नहीं। मैं तो काफी आसानी से वो वस्तुएं उनको दे पाया। तो इस वजह से भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं। तो ये बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार क्षमा मांगी और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित किया? ये तो आज पढ़ेंगे हम। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियों से समझ पाने के विषय में क्या विनम्र स्वीकार कर रहे थे? क्या विनम्र स्वीकार किया? तो इसमें हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी अपने आप को नग्न मान रहे थे। उनकी स्थिति, अपने आप को नग्न वे स्वीकार कर रहे थे कि वे भगवान के आगे कुछ नहीं है। तो अपने मन और बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस से वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। और देखिए एक कारण ये भी है, भगवान ने ये जो लीला की वो वास्तव में यही दिखाने के लिए भी की कि किसी भी तरह से भगवान को नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वे भगवान बड़े अद्भुत हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, हे भगवान, कभी कभी मैं शंकित हो जाता हूँ। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। हाँ, यहाँ से पढ़ना है। हे भगवान, मुझे उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहना जो यह विज्ञापित करते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है, या आपकी अनुभूति के कारण वे स्वयं ईश्वर बन गए हैं। पहली बात देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ साक्षात्कार होता है ना, तो वो उसका शो ऑफ नहीं करता है। जैसे इस तरह से सुनने में आया है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। साक्षात भगवान कृष्ण बलराम के दर्शन महाराज जी को हुए थे। अब देखिए ये जो अंतरंगा बातें होती है ना, ये बहुत हमारे जो अंतरंगा मित्र होते हैं उनसे फिर भी शेयर किया जा सकता है, लेकिन हर किसी को ये बातें बताने की नहीं होती है। तो इस वजह से महाराज ने बताया होगा किसी को, तो किसी को इस तरह से खुल गई ये बात। लेकिन ना, वास्तव में किसी को अगर साक्षात्कार होता है ना, तो वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति शो ऑफ कर रहा है तो फिर वो शो ऑफ ही है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ जो कहते हैं कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है या वे स्वयं ईश्वर बन गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं यह स्पष्ट स्वीकार करता हूं कि मेरे लिए मनसा, वाचा या कर्मणा आपको समझ पाना संभव नहीं है। भला मैं आपके विषय में कह ही क्या सकता हूँ, या आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा किस तरह समझ सकता हूँ? इससे रिलेटेड देखिए एक बात आ रही है जो हमने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ी थी, उसको मैं क्लियरली बता नहीं पाई थी। बट फॉर्चुनेटली वो बात प्रभु जी ने एक्सप्लेन करी अभी जो सुबह की क्लास चल रही है। उसमें बताया गया था कि हमारा जो शरीर है
वो 3.5 हाथ का साइज होता है। तो पता नहीं, मैंने नाप के भी देखा था, 3.5 तो नहीं है, 3.5 से ज्यादा है। बट पता नहीं फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी यही बात कही थी कि मेरा जो शरीर है वो तो सिर्फ 3.5 साइज का है, 3.5 हाथ माता जी, साइज का। हम्म। आप मुझे ये बताइए, आपने अपनी बॉडी को कैसे नापा 3.5 हाथ से? यहां से यहां तक। नहीं, यू आर रॉन्ग। नो माता जी, यू आर रॉन्ग। पूरी हैंड। पूरा हैंड। तो 3 हाथ, 3.5 हाथ, यस। तभी तो प्रभु जी बोल रहे थे कि कैसे नापे हम। पूरा हाथ का 3.5, और हर इंसान का अपने साइज के, और अच्छा अपने हाँ, ही उन्होंने हाथ से। इंच टेप करके भी शायद बताया था ना, इंच टेप से प्रभु जी ने। जी, नॉट वो बित्ता वाली बात नहीं हो रही माता जी। ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति है उसका जो भी हाथ का साइज होता है, उसका 3.5 बार अगर हम उसको नापे तो उतना पूरे शरीर का साइज होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो बोना नहीं है, क्योंकि वो उसके हाथ के अकॉर्डिंग उसका वो साइज है। और पूरे ब्रह्मांड का साइज बताया था 7 हाथ, ऐसा कुछ था। भगवान के शायद वो थे, पता नहीं, ऐसा कुछ बताया था। एनीवेज, इसकी डिटेल में ना जाए तो ही अच्छा है। तो हाँ, ये बात थी, बस वो मुझे बताना था। तो बेसिकली ब्रह्मा जी अपने आप को बहुत छोटा यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भगवान आप तो इतने बड़े हैं। आप तो जो ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड, वे भी आपके रोमकूपों रोमकूप जो है, उनके जो छिद्र है, उनके समान है। तो कितने छोटे छोटे ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड भी आपके आगे इतना छोटा है, तो मेरा तो कहना ही क्या, मैं तो सबसे छोटा ही हूँ। तो आगे ब्रह्मा जी इस तरह से कहेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपके द्वारा क्षमा योग्य हूँ, आप कृपया मुझे क्षमा करिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि मैं स्वयं ही अपने आप को, मैं स्वयं ही आपको नहीं जान पा रहा हूँ, जिसको मुझको इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहते हैं, सृष्टि करने वाला जो है, क्रिएटर। लेकिन मैं स्वयं ही, भला मैं आपके विषय में कह ही क्या सकता हूँ, या आपको अपनी इंद्रियों के द्वारा किस तरह समझ सकता हूँ। मैं इंद्रियों के स्वामी मन के द्वारा आपके विषय में ठीक से सोच भी नहीं सकता। इंद्रिय के स्वामी भगवान है, ऋषिकेश। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपके गुण, कार्यों तथा आपके शरीर के विषय में कल्पना भी कर सके। केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान सकता है कि आप क्या हैं। ये देखिए, बात हमने डिस्कस करी थी कि किसी भी व्यक्ति पर अगर भगवान कृपा कर रहे हैं तो भगवान की वास्तविक कृपा क्या है, कि भगवान उसको बुद्धि दे रहे हैं। देखिए, सच में इन सब बातों पे ना हमें डेली विचार करना चाहिए, तभी हम हमारे भाग्य की सराहना करेंगे कि भगवान कितनी कृपा हम पर कर रहे हैं। ये बुद्धि भी जो हमें मिल रही है कि हमें सिर्फ भगवान कृष्ण का भजन करना है, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। नहीं तो लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। अभी एक माता जी हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं है, उन मतलब थोड़ा उनकी हेल्थ कमजोर है। तो उनको पता है भगवान परमेश्वर है, लेकिन उसके बाद में भी अपनी, उनकी और भी इच्छाएं थी कुछ, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उनके बॉडी में कष्ट है, लेकिन फिर भी वैष्णो देवी गई थी पैदल चलकर, और उनको कुछ बेनिफिट मिला भी है उससे। फिर मैं, पता है, इस पर यही विचार कर रही थी कि सच में भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देखेंगे, हर कोई व्यक्ति तो भौतिक, उसको कुछ सुविधा प्राप्त हो जाती है, वह उसी से मोहित हो जाता है कि यही सब कुछ है। तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चेतना नहीं है जो भगवान हम सबको दे रहे हैं, कि इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, हमें भगवान का भजन करना है। और वो भी कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चेतना नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी कि हाँ, इस वजह से कहते हैं कि भगवान की जो माया है वो दुरत्या है, उसको आसानी से पार नहीं किया जाता, क्योंकि लोग इस तरह से भ्रमित रहते हैं। अब देखिए, ये कितना बड़ा भ्रम का कारण है ना।
इस तरह से कोई व्यक्ति किसी देवी की यहाँ गया, देवता के यहाँ गया, कुछ इच्छा लेकर, वो उसे मिल गई, उसको प्राप्त हो गई, वो इच्छा उसकी पूरी हो गई, तो अब वो भगवान का भजन क्यों करेगा? क्योंकि भगवान तो भाई उस तरह से तो नहीं दे रहे, आसानी से जिस तरह से देना चाहिए, और देवी देवता बड़ी आसानी से दे रहे हैं, तो फिर क्यों उनकी शरण में क्यों नहीं जाएगा? तो देखिए, इस तरह से लोग भ्रमित हैं। केवल आपकी कृपा से ही कोई कुछ हद तक जान सकता है कि आप क्या हैं। तो ये भगवान की कॉजलेस मर्सी है कि हम कुछ हद तक भगवान को समझ पा रहे हैं। हे स्वामी, आप समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं। यद्यपि भ्रांतिवश कभी कभी मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूं भी, तो ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है और ऐसे असंख्य ब्रह्मा है जो उन ब्रह्मांडों के नियामक हैं, किंतु वास्तव में आप उन सबके स्वामी हैं। कि भाई ठीक है, मैं एक ब्रह्मा हूं और इस ब्रह्मांड का मैं अपने आप को स्वामी मान भी रहा हूं, लेकिन ऐसे तो असंख्य ब्रह्मांड है, और उन असंख्य ब्रह्मांडों के जो सृष्टा है वे असंख्य ब्रह्मा है, लेकिन उन ब्रह्माओं के भी जो स्वामी है वे आप हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहकर आप हर बात जानते हैं। इस वजह से, क्योंकि भगवान हर बात जानते हैं, तो वे ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में क्या अरेंजमेंट करने से आपकी भक्ति का उत्थान होगा। प्लीज ये बात हमें डेली ही याद रखनी है कि भगवान से कभी कोई गलती नहीं होती है, वे सब कुछ जानते हैं। अतः आप मुझे अपनी शरण में ले लें। मुझे आशा है कि मैंने आपके ग्वाल बालों तथा बछड़ों के साथ आपकी लीलाओं में जो व्यवधान डाला है उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। यदि आप अब मुझे आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं, जिससे आप मेरी अनुपस्थिति में अपने मित्रों तथा बछड़ों के साथ आनंद भोग सके। तो ये बात हम जान ही रहे, कृष्णा बुक कंडेंस्ड फॉर्म है, यहाँ पर इतना खुलकर बातें नहीं है, पर यहाँ आप देख रहे हैं प्रभु जी ने बताया था भक्ति रसामृत सिंधु में, भागवतम का ही श्लोक था बेसिकली, वो 10th कैंटो का। तो उसमें ना इसी तरह से वे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, कि भगवान आप इतने बड़े हैं और मैं बहुत छोटा हूँ, तो कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्योंकि क्योंकि इतना छोटा हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपके द्वारा क्षमा प्राप्त करने योग्य हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, और बड़े मतलब सिर्फ साइज से ही नहीं, हृदय भी बहुत बड़ा है, भगवान बहुत कृपालु है। तो ठीक है, अब आप मुझे क्षमा करिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं, ताकि आप अपना जो पास टाइम है, जो लीला है, अपने मित्रों के साथ में आप जो आनंद ले रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करें। हे कृष्ण, आपका नाम ही यह बताता है कि आप सबको आकर्षित करने वाले हैं। सूर्य तथा चंद्रमा का आकर्षण आपके ही कारण है। सु, सूर्य के आकर्षण द्वारा आप यदुवंश को सौंदर्य प्रदान कर रहे हैं। चंद्रमा के आकर्षण के कारण आप भूमि, देवताओं, ब्राह्मणों, गायों तथा सागरों की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। आपके परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। तो आपको पता नहीं धूप अच्छी लगती है कि नहीं, एटलीस्ट सुबह की धूप बहुत अच्छी लगती है मुझे। कल सुबह जब धूप में मैं बैठी थी, तो इसी तरह से मुझे स्मरण हो रहा था भगवान के विषय में, कि जो ये सूर्य है यह भी भगवान की ही शक्ति है। इनफैक्ट सूर्य देव भगवान के पहले स्टूडेंट है जिनको भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो इस तरह से स्मरण करके डेली आई फील वेरी ग्रेटफुल जब भी सूर्य उदय होता है। अभी तो इन दिनों तो नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। तो आई पे माई ओबिसेंसेस, जो प्रणव वैष्णव प्रणाम मंत्र है वो इस तरह से मैं गाती हूँ उनको प्रणाम करके, कि भगवान के भक्त है वे। तो इस तरह से किया जा सकता है, इससे हमें भगवान का स्मरण होता है।
तो हाँ, इस तरह से बता रहे ब्रह्मा जी, आपके परम आकर्षण के कारण ही कंस आदि असुरों का संहार हुआ। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस सृष्टि में आप ही एकमात्र पूजनीय विग्रह हैं। देखिए, ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एकमात्र एक पूजा के जो आस्पद है, पूजा जिनकी की जानी चाहिए, वे सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं, जिनका भजन किया जाना चाहिए। कृपया इस जगत के संहार तक मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। जब तक इस जगत में सूर्य का प्रकाश है, तब तक मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार करें। मतलब जब तक प्रलय ना हो जाती है। इस प्रकार इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा भगवान को सादर प्रणाम करके तथा 3 बार उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम ब्रह्मलोक को जाने के लिए उद्यत हुए। भगवान ने संकेत द्वारा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे दी। ऐसे भी बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान बालक के रूप में, शिशु के रूप में ब्रह्मा जी को इस तरह से देख रहे हैं जैसे ये कोई मॉन्स्टर है कि ये पता नहीं, तीन मुख वाले, 3 मुख ही होते हैं ना ब्रह्मा जी के, उस फोटो में तो एटलीस्ट 3 ही दिख रहे थे। चार ना माता जी, पीछे भी होते हैं। हाँ, 4। ठीक है। ये 4 मुख जब वाला जब प्राणी द्वारका कौन? में आए थे, जब द्वारका में आए थे तो बोले थे ना चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी वो आए हैं। हम्म हम्म चार हम्म मुख तो होते हैं। हम्म ठीक है, थैंक यू। तो हाँ, जब भगवान ब्रह्मा जी को इस तरह से शिशु के रूप में देख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ये 4 मुख वाला प्राणी कौन है, अजीब सा, ये मॉन्स्टर टाइप व्यक्ति कौन है। बिल्कुल इस तरह से भगवान दर्शा रहे हैं कि जैसे बिल्कुल अचंभित है उसको देखकर कि ये पता नहीं कैसा दिखने वाला प्राणी कौन है। तो ये भगवान इस तरह की लीला करते हैं। ठीक है। तो भगवान ने बाद में उन्हें संकेत दिया कि वे वापस जा सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा चले गए, श्री कृष्ण तुरंत यमुना तट पर लौट आए और अपने बछड़ों तथा ग्वाल मित्रों के साथ आ मिले, जो उसी अवस्था में थे जिस दिन वे गुम होने की स्थिति में थे। तो तुरंत 1 साल अब बीत गया, और 1 साल पहले जो लीला हो रही थी वो वहीं से जैसे पॉज हो गई हो, और अब वहीं से वो कंटिन्यू हो रही है। कृष्ण ने अपने मित्रों को यमुना तट पर कलेवा करते छोड़ा था, और यद्यपि वे ठीक 1 वर्ष बाद लौटे थे, किंतु उन्हें लग रहा था कि वे एक क्षण में ही वापस आ गए हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा कार्यों की यही शैली है। भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सबके हृदयों में वास करते हैं, और वे ही स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न करते हैं। सारे जीवों का संचालन कृष्ण की परा प्रकृति द्वारा होता है, और ये जीव कभी अपनी स्वाभाविक स्थिति को स्मरण रखते हैं तो कभी भूल जाते हैं। तो ये जो स्मृति भी आ रही है, ये बहुत सुंदर बात है। भगवत गीता में हम जानते ही हैं कि हमें कुछ चीजें याद रह रही है ना, वे भी भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। भगवान की ही कृपा से हो रहा है कि हमें कुछ चीजें याद है, कि हमें सुबह उठते ही क्या करना है। कई बार पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रात के कुछ टाइम हो रहा है और मुझे लग रहा है अरे अरे मैं लेट हो गई, सुबह लेट हो गया उठने में, तो बिना टाइम देखे ही बैठ गई चैंटिंग करने के लिए। फिर बाद में टाइम देखा तो अरे अभी तक यही टाइम हुआ है। इस तरह से भी हो जाता है कभी कभी भ्रम। और जैसे कभी कुछ अचानक से कुछ पॉइंट याद आता है, या कुछ मैं भूल रही हूँ, तो मैं तुरंत इस तरह से याद करती हूँ कि भगवान याद दिलाएंगे तभी याद आएगा, और कुछ टाइम बाद वो याद आ जाता है। तो तुरंत इस तरह से मुझे स्मरण होता है कि ये जो स्मृति है ये भगवान से ही आ रही है। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि हम कुछ याद रख पा रहे हैं, ये स्मृति हमें भगवान से ही प्राप्त हो रही है। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, कुछ भी उनके कंट्रोल के बाहर नहीं है। जैसे जैसे हम शास्त्र अध्ययन करते जाएंगे, भगवान के विषय में सुनते जाएंगे, उनकी भक्ति करते जाएंगे, ये सारी चीजें हमें रिवील होगी, दिखेगी। जो भी हमारे जीवन में होगा ना, हमें तुरंत कृष्ण का हाथ उसमें दिखेगा कि कैसे भगवान कृपा कर रहे हैं। और ये बहुत उत्तम चेतना का लक्षण है।
उनके मित्र इस प्रकार से नियंत्रित होने के कारण यह ना जान पाए कि श्री कृष्ण 1 वर्ष तक यमुना के तट से दूर रहे और ब्रह्मा की माया के वश में थे। कौन? भगवान ब्रह्मा की माया के वश में नहीं थे, जो मित्र थे वो थे। और इसको भी हमने देखा था कि जो मित्र थे वास्तव में वो ब्रह्मा जी की माया से प्रभावित नहीं हुए थे, भगवान ने स्वयं ने ही उनको कहीं छुपा दिया था। क्योंकि भगवान के जो पार्षद हैं, या इस तरह से भगवान के जो नित्य सेवक हैं, नित्य सिद्ध जीव जिन्हें कहते हैं, उनको कोई भी दूसरा जीवात्मा प्रभावित नहीं कर सकता है। ये बहुत सुंदर बात है, इस पर मैं विचार कर रही थी। जैसे कोई भी व्यक्ति जैसे किसी देवी देवता से आपके विषय में कुछ प्रार्थना कर रहा है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो जो देवी देवता है उनका उनकी रेंज से ये बाहर है। अगर कोई भी भक्त भगवान की शरण में है तो कोई देवी देवता उस भक्त के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ चाहता है, कुछ भी आपका अच्छा भी चाहता है या कुछ भी चाहता है, और वो देवी देवताओं से उसकी प्रार्थना कर रहा है उसके लिए, तो देवी देवता की रेंज से बाहर है। आपका जो फेज है वो उनसे बाहर है। सब कुछ कृष्ण की ही इच्छा से होगा आपके जीवन में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे सुहृद है। वे हमारे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो कभी भी चिंतित तो होना ही नहीं चाहिए। बस ट्राई करना चाहिए कि ये जो मेरे जीवन में हो रहा है, जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका कारण क्या है, कि कैसे उसमें हम भगवान की कृपा देख सके। इसको ट्राई करना चाहिए इस तरह से देखने का। जब वे बालकों के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने समझा कि कृष्ण 1 मिनट के भीतर लौट आए हैं। वे यह सोचकर हंसने लगे कि कृष्ण कलेवा के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो आपको याद होगा कि बछड़े इधर उधर चले गए थे, तो भगवान अपने हाथ में कलेवा लिए ढूंढ रहे थे कि मेरे बछड़े कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। लेकिन फिर तुरंत ही सभी बालकों को ऐसा लग रहा था कि अगले ही क्षण कृष्ण वापस लौट आए। उनको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि 1 वर्ष हो गया है इस बात को। और वो बहुत खुश हो रहे थे कि जो कृष्ण है वो हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहते, हमारे साथ में इस तरह से वे अ, कलेवा करना चाहते हैं। वे अत्यंत प्रसन्न थे, अतः उन्होंने कृष्ण को बुलाया। हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी लौट आए। ठीक है, अभी तो हमने कलेवा करना शुरू भी नहीं किया, एक भी गौर नहीं खाया। आओ और हमारे साथ कलेवा करो। कृष्ण हंसे और उनका आमंत्रण स्वीकार कर मित्रों की मंडली का आनंद उठाने लगे। कलेवा करते समय कृष्ण सोच रहे थे, ये बालक सोच रहे हैं कि मैं एक क्षण में लौट आया हूँ, किंतु ये यह नहीं जानते हैं कि मैं विगत 1 वर्ष से ब्रह्मा के माया कर्मों में लगा रहा हूँ। ठीक है। कलेवा समाप्त करके कृष्ण तथा उनके मित्र बछड़ों के सहित अपने घर वृंदावन वापस आने लगे। घर आते समय उन्होंने विशाल सर्प रूप में अघासुर के मृत कंकाल को देखा। जब कृष्ण ब्रजभूमि लौट आए तो वृंदावन के समस्त वासियों ने उन्हें देखा। वे अपने मुकुट में मोर पंख लगाए थे और वह वनमाला से सजे हुए थे। तो इस बात को आप समझेंगे, जो भी अभी रेसिप्रोकेशन भगवान ने किया था वृंदावन वासियों के साथ में, उनके ही पुत्रों के रूप में थे, लेकिन वे जिस तरह से कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं उस तरह से अपने बच्चों से बहुत प्रेम कर रहे थे। लेकिन अब ये जो रेसिप्रोकेशन था वो अब किसी को याद नहीं है, वो बस हो गया। उन्होंने फूलों की मालाएं भी पहन रखी थी और गोवर्धन पर्वत की गुफाओं से एकत्र किए गए विविध रंगीन खनिजों से शरीर को रंग रखा था। तो हाँ, पहले इसी तरह से होता था कि जो भी अलग अलग रंग के फूल पत्तियां होती है उन्हीं से ही रंग वे प्राप्त करते थे। अभी तो फिर भी इतनी इंडस्ट्रीज वगैरह खुल गई है जिसमें पता नहीं क्या क्या रंग केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते हैं।
पर पहले सब कुछ नेचुरल हुआ करता था। इनफैक्ट अभी भी काफी लोग इस तरह से कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इस तरह से उपयोग करते हैं वे नेचुरल कलर्स। गोवर्धन पर्वत प्राकृतिक लाल रंगों का सदैव से प्रदाता रहा है, और कृष्ण तथा उनके मित्रों ने इन रंगों से अपने शरीर को रंग रखा था। हर एक के पास भैंस के श्रृंग से बना एक बिगुल, एक लकुट तथा एक बंशी थी, और हर एक अपने अपने बछड़ों को उनके नाम ले लेकर बुला रहा था। अब इस पर प्रभु जी ने एक बात बताई थी कि आप देखेंगे जो भी बाल ग्वाले हैं, उनके कितनी कितनी मात्रा में बछड़े हैं, और सबका उनको नाम मालूम है। प्लस कितना डिफिकल्ट है इतने सारे बछड़ों को टैकल करना। तो इसका एग्जाम्पल दिया था कि हमारे लिए वास्तव में किसी एक बछड़े को भी टैकल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बछड़े बहुत नॉटी होते हैं। क्यूट भी होते हैं बहुत, लेकिन सच में बहुत नॉटी होते हैं, बहुत उछल कूद करते हैं, और कई बार तो डर भी लग जाता है ऐसे उछलते हैं तो वो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितनी मात्रा में बछड़े हैं, और वे सबको इस तरह से हैंडल कर पा रहे थे, सबका नाम भी पता था। लेकिन देखिए सामान्यतः अगर देखा जाए तो ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है गायों में बछड़ों में, लेकिन अगर पूरा ग्रुप खड़ा कर दिया जाए तो थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि सभी एक जैसे तो दिखते हैं। डिफरेंस होता है, लेकिन हमारी दृष्टि में वो सब एक जैसे ही दिखते हैं। तो बहुत मुश्किल होगा ये जानना कि किस बछड़े का क्या नाम है, लेकिन यहाँ पर इन सबको सब कुछ मालूम था। उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यों पर इतना गर्व था कि जब वे गांव में प्रवेश कर रहे थे तो सब ने कृष्ण का यशोगान किया कि कैसे उन्होंने अगासुर का वध किया। वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुंदर कृष्ण को गांव में घुसते देखा। जस्ट इमेजिन दिस, सुंदर कृष्ण, कृष्ण इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और भगवान इस तरह से अंदर वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बालकों ने सुंदर सुंदर गीत बनाए जिनमें इसका वर्णन था कि वे किस प्रकार भयंकर सर्प द्वारा निगल लिए जाने से बचाए गए थे, और सर्प किस तरह मारा गया। एक्चुअली देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस तरह से बताते हैं कि भगवान के विषय में सभी कुछ उनका यशोगान ही है। तो मैं सच में उस दिन का वेट कर रही हूँ। आई एम लर्निंग हारमोनियम, तो भी बीच में मुझे पोइट्री का थोड़ा शौक हुआ था, तो मेरा मन करता था कि मैं उसको गाऊं भी, लेकिन मुझे हारमोनियम पर उसको नहीं बजाना आ रहा था। पहले तो मैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखकर बजा लिया करती थी कुछ ट्यून्स, लेकिन किसी भी ट्यून को बस सुनते ही ये समझ आ जाना कि वो हारमोनियम पर कैसे बजेगी, वो स्किल्स अभी नहीं थे। तो सच में मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मैं बहुत सारी भगवान के विषय में अलग अलग पोइट्रीज लिखूंगी, फिर उसको अलग अलग तरह से मैं गाऊंगी। इट्स रियली अमेजिंग। बहुत एक्सटैटिक है ये। भगवान कृष्ण में सभी कुछ इस तरह के हम जो भी करते हैं वो बहुत एक्सटैटिक होता है। तो मैं सच में उस दिन का वेट कर रही हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर वे अलग अलग तरह के गीत गा रहे थे, जिसमें क्या वर्णन था कि किस तरह से उन्होंने उस विशाल सर्प को मारा था। कोई कृष्ण को यशोदा का पुत्र कहता, तो कोई नंद महाराज का। वे कहने लगे, वे इतने अद्भुत है कि उन्होंने हमें भयंकर सर्प के चंगुल से बचाया और उसका वध किया। किंतु उन्हें इसका बिल्कुल पता ना था कि अघासुर को मारे 1 वर्ष का समय हो गया था। इस प्रसंग में महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन वासियों में सहसा कृष्ण के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ने लगा, यद्यपि कृष्ण उनके परिवारों के सदस्य ना थे। महाराज परीक्षित ने पूछा, असली ग्वाल बालों की अनुपस्थिति में जब कृष्ण ने अपना विस्तार किया, तो फिर इन ग्वाल बालों के माता पिता अपने पुत्रों की अपेक्षा कृष्ण के प्रति इतने वत्सल क्यों हो उठे। तो 1 साल में तो ये हुआ था जिसमें वे अपने बच्चों के प्रति बहुत स्नेह दिखा रहे थे, लेकिन अब वापस से वे कृष्ण के प्रति ही इतने वत्सल वत्सल उठे। यही नहीं, गायों भी गायें भी इन बछड़ों के प्रति अपनी निजी बछड़ों की अपेक्षा क्यों अधिक सहनशील हो गई। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया कि प्रत्येक जीव मूलतः अपने प्रति अत्यधिक आसक्त होता है।
घर, परिवार, मित्र, देश, समाज, संपत्ति, ऐश्वर्य, यश जैसी बाह्य सामग्रियां जीव को प्रसन्न करने में केवल गौण है। और ये जो गौण वस्तुएं हैं, इसमें आप देखेंगे लोगों का कितना समावेश होता है, अभिवेश होता है। ये सब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इनसे सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य आत्म केंद्रित होता है, खुद को केंद्र में रखता है, और शरीर तथा आत्म के प्रति वह, आत्म मतलब आत्मा नहीं, शरीर, खुद को ही शरीर मान रहा है, तो उसके प्रति वह पत्नी, संतान, मित्र जैसे परिजनों की अपेक्षा अधिक अनुरक्त रहता है। यदि किसी के ऊपर कोई आसन संकट आता है, आसन मतलब असहनीय, तो वह पहले अपनी आत्म की रक्षा करता है, मतलब खुद की रक्षा करता है, और दूसरों की बाद में। वह स्वाभाविक भी है, यह स्वाभाविक भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा अपने आप को, आत्म को प्यार करता है, प्रेम करता है। तत्पश्चात दूसरी वस्तु जो उसे स्वयं के बाद प्रिय होती है, वह उसका भौतिक शरीर है। जिस व्यक्ति को आत्म के विषय में कुछ पता नहीं रहता, वह अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है। यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी वह अपने शरीर को कई कृत्रिम साधनों से बनाए रखना चाहता है। ये तो देखा ही जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि उसका वृद्ध तथा जर्जर शरीर बचाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति या तो देहात्म बुद्धि के कारण या आत्म बुद्धि बोध के कारण अपने आप को आनंद प्रदान करने के लिए अहर्निश श्रम करता रहता है। हम भौतिक वस्तुओं के प्रति इसलिए आसक्त रहते हैं क्योंकि वे इंद्रियों को या शरीर को सुख प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति है, उसके पास में सुख उपभोग करने का एकमात्र यही विषय है, या तो सामने वाली जो भी वस्तु है या व्यक्ति है उसके इंद्रियों को तुष्ट कर रहा है या शरीर को, तो ये उसको वो सुख समझ रहा है। इस प्रकार इस शरीर के प्रति आसक्ति का एकमात्र कारण यही है कि शरीर के भीतर मैं अर्थात आत्मा है। क्योंकि हम कॉन्शियस है, मतलब कि इसमें आत्मा है, तभी व्यक्ति इस तरह से सुख का उपभोग कर पा रहा है। इसी प्रकार जब मनुष्य और ऊपर उठ जाता है तो वह समझने लगता है कि आत्मा प्रिय है क्योंकि यह कृष्ण का अंश है। अंततोगत्वा कृष्ण ही प्रिय एवं आकर्षक है। वे ही हर वस्तु की परम आत्मा है, और हमें यही जानकारी देने के लिए कृष्ण अवतरित होते हैं और बताते हैं कि वे ही समस्त आकर्षण के केंद्र हैं। कृष्ण का अंश बने बिना कुछ भी आकर्षक नहीं है, बिल्कुल नीरस है। और इस बात को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो भक्ति किया है। जैसे कल रात शाम की क्लास में प्रभु जी बता ही रहे थे कि इस जगत की जो पढ़ाई लिखाई है वो बिल्कुल नीरस है, उसमें कुछ भी रस नहीं है। तभी आप देखें ना, जितनी मेहनत करके आप इन शास्त्र को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कभी इतनी मेहनत उस पढ़ाई में की थी, या करी भी थी मेहनत तो उसमें टेस्ट नहीं था, कुछ आनंद नहीं मिल रहा था, जिस तरह से यहाँ पर भगवान के विषय में चर्चा करने से मिलता है। इज इट नॉट? कितनी सुंदर बात है ना ये। आपको ना कुछ पेमेंट मिल रहा है, आप क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए आपको सामने वाला कुछ पेमेंट नहीं दे रहा है, फिर भी आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं इस तरह से डिस्कशन करने में, अपना टाइम इस तरह से देने में। तो इसी से ही समझ आना चाहिए कि ये बिल्कुल अद्भुत चीज है। और क्योंकि यहाँ पर जो वृंदावन वासी हैं उनका तो भगवान के प्रति सहज प्रेम है ही, इस वजह से सहज ही उनका इंक्लिनेशन भगवान की तरफ था। दृश्य जगत में जो भी आकर्षण है वह कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण समस्त आनंद के आधार है। कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के सक्रिय तत्व है, और जितने परम सिद्ध आत्मवादी हैं वे हर वस्तु को उन्हीं से संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में यह कहा गया है कि महाभागवत अर्थात अत्यंत सिद्ध भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्रिय तत्व मानता है। समझ रहे हैं ना कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है तो वो भगवान की शक्ति से कर रहा है, उसको कुछ भी बुद्धि भी प्राप्त हो रही है,
कुछ भी वो कार्य कर पा रहा है, तो वो उसके खुद के सामर्थ्य से ना करके भगवान की शक्ति से वह कर पा रहा है। तो जो एक सिद्ध भक्त है, वह इस चीज को प्रत्यक्ष देख पाता है। तो एटलीस्ट हम इसको देख नहीं पा रहे, पर अ, विवेक बुद्धि रखकर तो कम से कम इस पर विचार करना चाहिए, जो होता ही है अगर आप इस तरह से विचार करते हैं तो। है ये ठीक है। अतः इस दृश्य जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। जिस भाग्यशाली व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए पहले से मुक्ति रखी है। भगवान को मुकुंद कहते हैं और भगवान ऐसे हाथ में मुक्ति रखे हैं। वह इस भौतिक जगत से दूर रहता है, भौतिक जगत में रहते हुए भी। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। जो भी कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, वह पहले से ब्रह्मभूत पद पर है। ठीक है, वो हम अभी रियलाइज नहीं कर पा रहे, पर वो दिन अभी दूर नहीं है व्हेन वी विल रियलाइज इट। कृष्ण नाम ही पवित्रता तथा मुक्ति का सूचक है। जो भी कृष्ण के चरणारविंद की शरण में आता है, वह अज्ञान सागर पार करने के लिए नाव में चढ़ जाता है या चढ़ चुका है। बस अब वो रास्ते पर है, नाव इस तरह से ट्रैवल कर रहा है वो नाव में। उसके लिए इस जगत का महान विस्तार गोखुर में जल जैसा नगण्य बन जाता है। कृष्ण समस्त महान आत्माओं के केंद्र है और समस्त जगतों के आश्रय भी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वैकुंठ दूर नहीं है। वह इस भौतिक जगत में नहीं रहता जहां पद पर संकट है। इस पर देखिए मैं विचार कर रही थी कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनसे अकेला नहीं रहा जाता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में है, तो वो चाहता नहीं है कि कोई उसको डिस्टर्ब करने आए। बस वो चाहता है सारे दिन भर वो बस भगवान के संग में ही रहे। भगवान के विषय में कभी गा रहा है, भगवान के विषय में कभी चर्चा कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है। तो सच में कुछ भी ऐसी हैंकरिंग बाकी रह ही नहीं जाती है। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वह भौतिक जगत में ना रहकर वैकुंठ में ही है। तभी कहा जा रहा है वैकुंठ उससे दूर नहीं है, क्योंकि उसके केंद्र कृष्ण है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत भक्ति की व्याख्या की। यहाँ तक कि सुखदेव जी ने उन्हें भगवान ब्रह्मा के वक्तव्य तथा उनकी प्रार्थनाएं भी सुनाई। भगवान कृष्ण की ये बाल लीलाएं, बालकों के साथ क्रीड़ा करना, यमुना तट पर उनके साथ कलेवा करना तथा ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति, ये सारी घटनाएं दिव्य हैं। जो कोई इन्हें सुनता है, पढ़ता है या इनका कीर्तन करता है, उसकी समस्त आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होती है। वाओ! इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण के बाल्यकाल की बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। भगवान कृष्ण की जय। नेक्स्ट है धेनु का सुर, जिसको भगवान ने चाहा तो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।